वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इतना शदीद एहतजाज चेयरमैन पेमरा के खिलाफ हो रहा है, उनके एक तरफा फैसले भी सबके सामने मौजूद हैं, फिर हुकूमत कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए, जो चेयरमैन पेमरा है, पेमरा जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अंदर आती है। गवर्नमेंट ने उसकी परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन भी करनी होती है, गवर्नमेंट उस पर चेक भी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर चेयरमैन पेमरा जो एज आ रेगुलेटर काम कर रहे हैं वो अपना काम दयानतदारी से नहीं कर रहे, अगर वो एक माफिया के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं, अगर एक माफिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, रेगुलेटर का काम होता है कि तमाम चैनल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे आगे बढ़ने की। लेकिन चेयरमैन पेमरा चंद मखसूस नाम निहाद जाली चैनल्स को जाली रेटिंग दे रहे हैं और वो चैनल जो अवाम में मकबूल हैं उनका ये गला दबा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा जो टारगेट है वो बोल है। तो इस पे प्राइम मिनिस्टर जो वो एक्शन ले सकते हैं, बल इस पे कोर्ट का दरवाजा भी खुला हुआ है। और उसमें आप देखेंगे जो साबका चेयरमैन पेमरा थे अबसार आलम, उनकी भी अपॉइंटमेंट जो थी वो भी एक जाली अपॉइंटमेंट थी, अगेंस्ट द रूल थी, अगेंस्ट द पॉलिसी थी, अगेंस्ट द मेरिट थी। तो अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो एक तो रास्ता है गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी नहीं देती तो फिर दूसरा रास्ता हाई कोर्ट का है। कोर्ट का है कि आप कोर्ट से जाके जस्टिस ले लें, वहाँ से जाके इंसाफ ले लें। तो मैं भी उनके खिलाफ, मैं खुद लाहौर हाई कोर्ट में गया हूँ। इनकी जो पिटीशन है वो अगेंस्ट द रूल है, अगेंस्ट द पॉलिसी है और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि एक कार्टेल को खुश करने के लिए, एक नाम निहाद चैनल्स का जो ग्रुप है उनको राज़ी करने के लिए उनको ये जो इनकी अपॉइंटमेंट की गई सलीम बेग साहब की, जिसमें यकीन जाने के सारे मेरिट को कत्ल कर दिया गया है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया सिर्फ इनकी अपॉइंटमेंट। तो बाबर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा मेरिट की बात करते हैं। जब ये सलीम बेग साहब ने अभी जुमे के रोज़ ये नोटिफिकेशन जारी किया, बोल पर पाबंदी आयद की, जुर्माना भी किया, उन्होंने जानबूझकर जुमे को किया ताकि हफ्ते और इतवार को अदालत ना जा सके हम और वहाँ से हमें इंसाफ ना मिल सके। पीर के रोज़ वो नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल हो गया सिंध हाई कोर्ट से। तो सिंध हाई कोर्ट की मुअत्तली के अहकामात से ही साबित होता है कि वो हुक्म गलत था पेमरा का। ये तो एक बड़ा सबूत है हुकूमत के सामने कि ये एकतरफा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, फिर तो इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है हुकूमत की जानिब से। वो इतनी बड़ी मेलाफाइडी थी, इतना बड़ा एक मेरिट का कत्ल था, यकीन जाने कि ये जो बोल के खिलाफ एक्शन लिया गया, ये जो बोल के खिलाफ एक सुओ मोटो लिया गया, यानी कि एक प्रोग्राम जिस पे आपको इतराज़ था, जिस पे चेयरमैन पेमरा को इतराज़ था, उसने कोई कंप्लेंट नहीं है, उसमें कोई कंप्लेनेंट नहीं है, सुओ मोटो लेके खुद ही वो वकील बन गए, खुद ही मुद्दई बन गए और खुद ही जज बन गए। उस प्रोग्राम पे खुद ही सुओ मोटो एक्शन लिया और उसके बाद जनाब वो बोल के खिलाफ 1 महीने की पाबंदी लगा दी और उसके बाद 10 लाख जुर्माना कर दिया। मुझे एक बात बताएं कि एक प्रोग्राम में कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको जो आपको पसंद नहीं है या आप उसको ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोग्राम के खिलाफ, प्रोग्राम के एंकर के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उसको जुर्माना कर सकते हैं। कभी हिस्ट्री में यह हुआ है कि एक प्रोग्राम की बुनियाद पर, सिर्फ एक प्रोग्राम की बुनियाद पर पूरे चैनल का लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, उसको 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया जाए? इससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि सलीम बेग जो है वो एक कठपुतली बना हुआ है। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद ये है, उसको जो टारगेट दिया गया वो ये है कि बोल जो एक अवाम में पॉपुलर चैनल है उसका गला दबाया जाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बोल की पॉपुलैरिटी की ये है कि जिस दिन बोल के खिलाफ ये एक्शन लिया गया, उससे अगले दिन आप देखें ट्विटर पर बोल टॉप ट्रेंड था। ये होती है अवाम की आवाज। ये कहते हैं कि वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड के नकारा है अवाम की जुबान जो है। नईम बुखारी साहब को जब चेयरमैन पीटीवी के ओहदे से काम करने से रोका गया, उनकी ज़्यादा उम्र को जवाब बनाया गया, तो यहाँ सलीम बेग साहब की जो तालीमी काबिलियत है, जो तजुर्बा दरकार होता है चेयरमैन पेमरा के लिए, क्या वो इस मतलूबा मेयार पर पूरा उतरते हैं या ज़ाहिर उनकी तैनाती करते हुए मेरिट को बिल्कुल बालाए ताक रखा गया? अगर ज़रा सा मवाजना किया जाए इन दोनों केसेस का, तो कैसे करेंगे? देखिए, इनकी जो अपॉइंटमेंट है, जिस तरह से अबसार आलम की अपॉइंटमेंट जाली थी, गलत थी। सलीम बुखारी साहब जो नईम बुखारी साहब जो हैं वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर वो लॉयर हैं,
वो एक काबिल आदमी हैं, उनकी पीटीआई के लिए उनकी काविशें भी हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन भी है। उनको पीटीआई ने अगर लगाया तो कोई ना कोई उनके जहन में था। मसला ये है कि उनकी सिर्फ एक एज का फैक्टर निकाल दिया जाए तो बाकी सारी क्वालिफिकेशन उनकी ठीक थी। लेकिन जहां तक सलीम बेग साहब की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, इनकी अपॉइंटमेंट टोटल ही फ्रॉड है, टोटल ही जाली है। 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो इनके पास नहीं था। रेलेवेंट डिग्री बिजनेस की, कॉमर्स और बिजनेस की चाहिए जो इनके पास नहीं। इनके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। उसके बाद एक दिन में 67 लोगों का इंटरव्यू कर दिया गया। इतनी जल्दी में इतने लोगों का इंटरव्यू क्यों किया गया? 67 जो लोग हैं उनको एक ही दिन में डिस्क्वालीफाई करके एक ही बंदे को क्वालिफाई किया गया। तो सबसे अहम चीज, जब एक बंदा सरकारी नौकरी पर होता है तो उसको अप्लाई करने के लिए अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना लाजमी है। यानी कि इनको चाहिए था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से उस वक्त के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे अहमद नवाज सुखेरा, उनसे एनओसी लेते। इन्होंने बगैर एनओसी लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, इनको उसके बाद इसमें सिलेक्ट हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।